दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में दो बड़ी अपडेट है, दो बड़ी न्यूज़ आई है जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जांच चल रही है, काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी जवाब हैं, नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा था, जिसे कह सकते हैं आप, सोशल मीडिया से ये मैटर थोड़ा कम दिख रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसकी जगह पे बहुत नई नई कहानियाँ आ रही हैं, बहुत सारे वाक़ये हो रहे हैं जिसके ऊपर तमाम न्यूज़ चैनल्स या तमाम लोग फोकस कर चुके हैं और तमाम लोग भी जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, जो दो बड़ी अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ वो अपडेट ये है कि जेल से सोनम ने फ़ोन किया अपने घर पे। और चूँकि आपको पता है कि जेल में भी जो है कि अलाउ होता है, बात करने की परमिशंस होती है, लेकिन उसमें कुछ दायरा होता है, कुछ लिमिटेशन होती है। लेकिन घर पे बात करने की जो परमिशन थी उसी के अकॉर्डिंग जो है कि सोनम रघुवंशी ने घर पे बात की। और इसमें बात एक अहम ये निकल कर सामने आई कि सोनम रघुवंशी ने जो बात की है वो अपने घर पे दो लोगों से की, यानी कि अपनी माँ से उसने बात नहीं की है। अब क्यों नहीं की है, इसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से इस कयास भी लगा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने अगर अपनी माँ से नहीं बात की है तो हो सकता है उसकी माँ से मतभेद रहे होंगे, या फिर इस बात को लेके या कोई चर्चा रही होगी, या कुछ ऐसे राज होंगे जो एक दूसरे के आदान प्रदान में कुछ तनाव उसके बीच हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें लोग कयास लगा रहे हैं। अब जो भी हो मामला, वो तो अंदर की बात है, लेकिन ये है कि सोनम रघुवंशी जो है कि अपने घर पे बात की और अपने पिता और भाई से, क्योंकि सोनम रघुवंशी की फैमिली में उसके पिता उसके भाई हैं, तो जायज़ सी बात है दोनों लोगों से बात उसने की। साथ ही साथ ये भी चीज़ें निकल कर सामने आई कि केस के सिलसिले में बहुत कोई बात ऐसी नहीं हुई, बाकी चीज़ें नहीं हुई, नॉर्मल शायद बातें हुई हैं। चूँकि होता भी है, जब एक कैदी कोई गुनाह कर देता है और फिर जेल में बंद होता है तो उसके परिवार की तरफ से भी बहुत सारे उसके खिलाफ रिएक्शंस आते हैं। और जो देखा भी गया था गोविंद की तरफ से सोनम के प्रति, जो कि राजा रघुवंशी के फैमिली के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे और सज़ा दिलाने की भी बात कर रहे थे अपनी बहन को, क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, बहुत सारी बातें सामने आई कि वो ड्रामा कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बयान भी बहुत तरीके से बदले, फिर बहन से मिलने की इच्छा जाहिर की, फिर बहन से पूछने की बात की कि पूछूंगा, अगर वो गुनहगार होगी तो फिर छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर उसका साथ दूंगा, या जो भी चीज़ें बहुत सारी सोशल मीडिया पे आई हैं, आपको पता होगा। और तो कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जेल में रहते हुए बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और कहीं न कहीं फिर फैमिली की याद आने लगती है, और फैमिली वाले भी धीरे धीरे टाइम जब गुजरता है तो कह सकते हैं कि उस दौर से जब दूर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं जो खून का रिश्ता होता है वो खींचने लगता है, और उस पे लोगों का झुकाव भी होता है, चाहे वो लाख कुछ भी बुरा किया हो। और ऐसा माना जा रहा है कि फ़ोन कॉल्स का जो ये मतलब है, कहीं न कहीं यही इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे जो है कि खून का रिश्ता है तो धीरे धीरे लोग करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत या महसूस हो रही है, या फिर सबको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने गोविंद को लग रहा होगा मुझे अपनी बहन को बचाना चाहिए। और पिता को भी लग सकता है, क्योंकि एक बाप बेटी का रिश्ता है, एक भाई बहन का रिश्ता है। आमतौर पे ये भी देखा जाता है कोई कितना भी गलत होता है उसकी फैमिली के लिए वो सही ही होता है, और उसका हमेशा पक्ष लोग लेते ही है, चाहे कुछ भी हो। हर गुनाह करने वाला किसी का भाई, किसी का बेटा, कुछ ना कुछ होता ही है, तो निश्चित तौर पे परिवार का झुकाव होना ही है। हालांकि ये बात और है कि राजा रघुवंशी केस में गोविंद का जो रिएक्शन आया था वो थोड़ा सा अलग था, और सिचुएशन के हिसाब से कह सकते हैं आप, बहुत लोगों ने कहा भी कि सिचुएशन के हिसाब से गोविंद जो है कि बात कर रहा है, बाद में चीज़ें जो है कि बदल सकती हैं, और देखने को मिला भी, बहुत सारी चीज़ें मिली भी। तो दोनों लोगों से बात की सोनम रघुवंशी ने, केस के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई, और उसमें भी लिमिटेड टाइम होता है बात करने का। आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशंस में जेल से बात कराई जाती है तो बहुत सारी जो है कि बहुत सारी लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि सोनम ने अपने परिवार से बात की। ये एक हो गया पहले। दूसरी जो अपडेट बड़ी है ये है कि ज़मानत को लेके है, तो दो लोगों की इसमें ज़मानत हो गई है। ऐसी न्यूज़ आ गई कि दो लोगों की ज़मानत हो गई है, जो कि उस फ्लैट का मालिक था, उस पूरे मकान का जो मालिक था लोकेंद्र तोमर, उसकी, और जो गार्ड था बलबीर करके, उसकी ज़मानत हो गई। आपको पता है कि इन लोगों को सोनम का बैग जो रखने या गायब करने या जलाने या तमाम चीज़ों के जो है कि मतलब आधार पे गिरफ़्तार किया गया था इस मामले में, और जिसमें से जो है कि ब्रोकर, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिसके ससुराल से मिला था शिलोंग जेम्स, तो उसकी जो है कि ज़मानत नहीं हुई, बाकी दो लोगों की ज़मानत हो गई है। अब इसमें बहुत सारे और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दो लोगों की ज़मानत हो गई है तो हो सकता है और भी जो आरोपी हैं उनकी भी ज़मानत हो जाए,
क्योंकि आपको पता है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ये दोनों मास्टरमाइंड निकले थे। साथ में जो राज कुशवाहा के दोस्त थे उन्होंने हत्या की थी। उसमें से भी 2 आरोपी जो हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान से मुकर गए थे, आपको पता है। तो निश्चित तौर पे लीगल एडवाइजर जो होंगे उन्होंने सलाह दी होगी और उन्होंने कहा हमने नहीं मारा, तो साथ में थे। और ये बात निकल कर सामने भी आई थी कि जो है कि उन्होंने वार नहीं किया, साथ में थे और खाई से फेंका या शामिल थे, तमाम तरीके की बातें, लेकिन वो लोग मुकर गए। तो कहीं न कहीं उम्मीदें भी जताई जा रही हो सकता है उसमें से भी ज़मानत मिल सकती है 1-2 लोगों को। लेकिन फ़िलहाल ये अब देखिए ये क्या होता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो आने वाला वक्त तय करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगी। और सुनवाई के दौरान क्या होता है क्या नहीं, किसको ज़मानत देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, 2 लोगों को ज़मानत मिल चुकी है और हो सकता है पुलिस को या फिर कोर्ट को लगा हो कि इन लोगों को ज़मानत दी जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं दिखा होगा पुलिस को या फिर कोर्ट को। तो निश्चित तौर पे उनको ज़मानत मिली है। हाँ, ये है कि केस अभी उनके ऊपर से हटा नहीं है और ज़मानत मिलने का ये अर्थ नहीं होता कि वो लोग केस से बरी हो गए हैं। केस जब तक चलेगा, जब तक उस में फाइनल नहीं डिसीजंस आ जाता, तब तक तो कह नहीं सकते किसी के बारे में कि कौन किसको ज़मानत मिले किसको सज़ा होनी है। ये चीज़ें तो खैर अंधेरे की हैं। लेकिन अब जो कयास हैं ये लगाए जा रहे हैं, जब से सोनम रघुवंशी अपनी फैमिली से बात की है तो अब ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सोनम रघुवंशी के पिता और भाई जो हैं अब खुलकर पूरी तरीके से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। हो सकता है इसमें सोनम रघुवंशी भी बयान बदल सकती है, राज भी बदल सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक और अजीब बात हुई है जो कि और आरोपियों से पूछा गया कि वो किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो ये खबर ये निकल कर सामने आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और आरोपियों ने किसी से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की है। मतलब सोनम को छोड़ दिया जाए तो राज कुशवाहा और जो उसके दोस्त हैं 3 और, तो वो लोगों ने किसी से मिलने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है सोनम के अलावा। तो सोनम ने सिर्फ ये इच्छा जाहिर की है और सोनम ने बात भी की, ऐसी खबरें आ रही हैं। और 2 ही लोगों से, अपनी माँ से क्यों नहीं बात की, ये बड़ा सवाल है। क्या माँ को पता था या माँ बेटी के बीच में कुछ इसको लेकर तकरार भी हुई थी, क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी सोशल मीडिया पे खुलकर सामने नहीं आया, फिर पुलिस के सामने खुलकर नई चीज़ें आई हैं। तो फ़िलहाल ये तो खैर आगे आने वाला टाइम में पता चल जाएगा किस तरीके की बातें हैं, क्यों नहीं मिलना चाह रही या बात करना चाह रही थी या मिलना नहीं चाह रही थी अपनी माँ से, जो सोनम की बात हो रही है। और बाकी आरोपी क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं किसी से, अपने परिवार के लोगों से। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी ये भी ऐसी भी कंडीशन है कि उतनी दूर जेल में जो बंद हैं, तो राज कुशवाहा के पास बहनें 3 बहनें बताया जाता है, माँ है, तो कहीं न कहीं महिला हैं तो परेशान होंगी या फिर इतना दूर आना जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं आमतौर पे। और ये भी होता है कि कभी-कभी गुनाह कोई कर देता है और परिवार की नज़र मतलब नज़र से नज़र मिलाने में दिक्कत होती है, या फिर ये सब सवाल जवाब होंगे तो उसमें क्या जवाब देगा क्या नहीं देगा, तो इस वजह से भी थोड़ा-सा गैपिंग होता है, ऐसा मतलब अपराधी करता है। तो ये सब चीज़ भी होती है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो तो खैर सामने आ जाएंगी बाद में। लेकिन हाँ, ये है कि सोनम की जो बात को लेके काफ़ी जो है कि डाउट क्रिएट हो रहा है सबके माइंड में, और कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहे हैं कि सोनम ने आखिर अपनी माँ से क्यों नहीं बात की या फिर माँ के लिए क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत सारे इस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं। फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि सोनम ने अपनी माँ से क्यों नहीं बात की? बाकी आरोपी अपने घर वालों से क्यों नहीं बात करना चाहते, क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? ऐसी जो खबरें आ रही हैं इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या लोकेंद्र तोमर और बलबीर को ज़मानत मिलना सही है? क्या आपको लगता है कि और भी आरोपियों को ज़मानत मिल सकती है इस केस में? ये भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।